दीपों के पर्व दीपावली की खुशियां जब चारों ओर छा जाती हैं, तो उसी के आखिरी दिन आता है एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, भाई दूज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाई दूज आखिर मनाया क्यों जाता है? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? आज हम इसी के पीछे छिपी दिव्य कथा को जानेंगे। संगीत थोड़ा रहस्यमय होता है। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे। यमुना नदी के रूप में धरती पर जीवन देने वाली शक्ति थी, जबकि यमराज मृत्यु के देवता। कार्यभार के कारण यमराज अक्सर अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। यमुना वर्षों से अपने भाई का इंतजार करती रही। रोज सोचती, आज शायद भैया आएंगे। एक दिन कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया आई, दीपों के बाद का दूसरा दिन। यमुना ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, आज मेरे भैया किसी भी हाल में मेरे द्वार पर आए। उस दिन संयोग से यमराज ने सोचा, बहुत समय हो गया, क्यों न आज अपनी बहन से मिलने चलूं? देवदूतों ने कहा, स्वामी, मृत्यु के देवता जब किसी के घर जाएंगे तो वहां अमंगल होगा। लेकिन यमराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी बहन यमुना के घर तो केवल मंगल ही होगा। जब यमराज यमुना के घर पहुंचे तो यमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने भाई के स्वागत में आरती की थाली सजाई, द्वार सजाया और प्रसाद बनवाया। यमुना ने अपने हाथों से यमराज को तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और चरणों में प्रणाम किया। यमराज ने प्रसन्न होकर पूछा, बहन, आज मुझे क्या वरदान देना चाहिए? यमुना ने कहा, भैया, आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को स्नेह के साथ तिलक लगाकर भोजन कराए, उसका भाई दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और कभी अकाल मृत्यु न पाए। यमराज ने वरदान देते हुए कहा, तथास्तु। आज से जो भी बहन अपने भाई को इस दिन तिलक लगाएगी, मैं उसे लंबी आयु और सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगा। उस दिन से ही भाई दूज का पर्व आरंभ हुआ। कहते हैं, जिस घर में इस दिन भाई बहन प्रेम से मिलते हैं, वहां यम का भाई कभी नहीं आता, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। सदियां बीत गई, पर यह परंपरा आज भी वैसी ही जिंदा है, जहां बहनें तिलक लगाकर भाइयों की रक्षा की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन को उपहार देकर सदैव उसकी रक्षा का वचन देते हैं। भारत के अलग अलग प्रदेशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं भैया दूज, कहीं भाव बीज, तो कहीं भाव बीज। उत्तर भारत में यह तिलक और आशीर्वाद का पर्व है, तो महाराष्ट्र और गोवा में बहनें अपने भाई के हाथ पर सिंदूर से चिन्ह बनाकर आरती करती हैं। नेपाल में इसे भातृ द्वितीया कहा जाता है और यह वहां भी उतनी ही श्रद्धा से मनाई जाती है। इस त्योहार का संदेश बहुत गहरा है। यह याद दिलाता है कि रिश्ते केवल रक्त से नहीं, भावना से बनते हैं। जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है तो वह शुभता और सुरक्षा का प्रतीक है, एक आशा कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न आए, उनका रिश्ता सदैव प्रकाशमान रहे। आज जब आधुनिक समय में त्योहार केवल परंपरा बनकर रह गए हैं, भाई दूज हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की गर्माहट, अपनापन और प्रेम का कोई विकल्प नहीं। कहते हैं, जब बहन अपने भाई की आंखों में देखकर तिलक लगाती है तो उनके बीच एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित होती है, जो उन्हें जुड़ाव, प्रेम और सुरक्षा की अनुभूति देती है। यही उस यम यमुना कथा का असली सार है, जहां मृत्यु के देवता ने स्वयं अमरता का वरदान दिया, प्रेम के नाम पर। तो दोस्तों, भाई दूज केवल एक रस्म नहीं है, यह एक भावनात्मक यात्रा है, जहां भाई की बाह में बहन का विश्वास लिपटा होता है और बहन की आंखों में भाई की सुरक्षा की दुआ। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्तों का मूल्य हमेशा निभाने में है, कहने में नहीं। इसलिए इस भाई दूज पर जब आप बहन के घर जाएं या तिलक करवाएं, याद रखें, आप केवल एक परंपरा नहीं निभा रहे, बल्कि उस दिव्य यम यमुना बंधन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सदियों से हमारी संस्कृति की आत्मा में बसता है। क्योंकि रिश्ते वही सच्चे हैं जो समय, दूरी और सांसारिक सीमाओं से परे हों। तो इस भाई दूज पर जब आप बहन के घर जाएं या तिलक करवाएं, याद रखें, आप केवल एक परंपरा नहीं निभा रहे, बल्कि उस दिव्य यम यमुना बंधन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सदियों से हमारी संस्कृति की आत्मा में बसता है। क्योंकि रिश्ते वही सच्चे हैं जो समय, दूरी और सांसारिक सीमाओं से परे हों। भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन यमुना जी के जल समान निर्मल रहे और भाई बहन का प्यार सदा अमर बना रहे।